हाय एवरीवन। प्रीवियस क्लास में पैराडाइज लोस्ट के 1 से 20 तक एमसीक्यूज को हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हु इज द मदर ऑफ डेथ इन पैराडाइज लोस्ट? बताइए फ्रेंड कि सैटर्न है, सिन है, मोलोक है या फिर बेलियल है। आपने पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में कि सैटर्न के हेड से सिन का निर्माण होता है और सिन और सैटर्न मिलके डेथ का निर्माण करते हैं। तो आंसर होगा जो मदर ऑफ डेथ का वो होगा सीन। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, विच फॉलन एंजल सजेस्ट टू सैटर्न टू इन्वेस्टिगेट न्यूली क्रिएटेड अर्थ? सैटर्न को कौन सी फॉलन जो एंजल रहता है वो सजेस्ट करती है कि जो क्रिएशन है गॉड की उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? बेल्जिबब, बेलियल, मैमन या फिर मोलोक? तो वो क्या था फ्रेंड? बेल्जिबब ने। नेक्स्ट, विच फॉलन एंजल मेक्स पैंडामोनियम इन पैराडाइज लोस्ट? पैंडामोनियम को किसने बनाया? पैंडामोनियम जो पैलेस था सैटर्न का, वो उसका निर्माण किसने किया था? सैटर्न, मुल्सिबर, मोलोक, बेल्जिबब? सैटर्न तो होगा नहीं, तो मुल्सिबर, मोलोक या बेल्जिबम में से कौन सा होगा फ्रेंड? वो बनाया था मुल्सिबर ने। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द वार फोर्ट बिटवीन सैटर्न एंड गॉड? जो सैटर्न एंड गॉड के बीच जो वार लड़ा गया था, जो सबसे पहले जब सैटर्न, जो लूसीफर नाम होता था जिसका हेवन में, और जब वो इक्वल समझने लग गया सैटर्न गॉड के, और जब गॉड ने नाराज होके, जब, या ये समझ लो जब सैटर्न ने अपनी फॉलन एंजल के साथ मिलकर जब युद्ध छेड़ दिया गॉड के विरुद्ध, तो वो कितने दिन चला? तो वो चला फ्रेंड 3 दिन तक। द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द फोरबिडन ट्री? फोरबिडन ट्री का अर्थ बताइए। ये ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल है, हेट एंड इनवे, या फिर रिलीजन एंड अटोपिया, या फिर लव एंड हिलेरियस लाइफ? तो फ्रेंड, द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच वाज द कैपिटल ऑफ हेल? कैपिटल ऑफ हेल, चार ऑप्शन: पैंडेमोनियम, अर्थ, गार्डन ऑफ ईडन या सैटर्न्स कन्वेंशन? द आंसर विल बी फ्रेंड पैंडेमोनियम। नेक्स्ट, व्हाट डज सैटर्न डू इन द गार्डन ऑफ ईडन? अच्छा, जब सैटर्न जाता है गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव के पास में, तो वो क्या करता है? ही टेम्प्ट्स ईव, he tempts Adam, he fights with Raphael, he ruins forbidden fruit. वो टेम्प्ट करता है ना ईव को, तो द आंसर विल बी ए। व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेक टू रीच द गार्डन ऑफ ईडन? अच्छा, क्या फॉर्म, क्या डिस्गाइज करता है सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन में पहुंचने के लिए? ईगल के रूप में जाता है, सरपेंट के रूप में, फिर वुमेन के, या फिर मैन के रूप में? तो फ्रेंड, पढ़ा होगा आपने, वो करता है सरपेंट शेप में जाता है। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एडम एंड ईव डू आफ्टर ईटिंग द फोरबिडन फ्रूट? जब एडम और ईव के द्वारा फोरबिडन फ्रूट खा लिया जाता है, तब उसके बाद क्या होता है? दे फेल asleep, दे रन अबाउट, दे lament, दे ruin गार्डन ऑफ ईडन? तो फ्रेंड्स, वे सो जाते हैं और तब उन्हें वो नाइट्समेयर नजर आते हैं, और फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस फील होती है कि भाई फॉरबिडन फ्रूट को खाने के बाद अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जस्ट बाद में वो सोते हैं। दे फेल एस्लीप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हैपन विद सैटर्न एंड फॉलन एंजल्स आफ्टर द फॉरबिडन फ्रूट इंसिडेंट? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब फॉरबिडन फ्रूट वाला जो इंसिडेंट हुआ था सैटर्न के द्वारा, गॉड एंड सॉरी ईव को वो टेम्प्ट करके वो फ्रूट खिला दिया जाता है, उसके बाद सैटर्न आता है हेल में, तो उसके साथ क्या होता है वहां पे और उसकी फॉलन एंजल के साथ में? तो वो एक गॉड जो है उनको पनिशमेंट करते हैं, और पनिशमेंट होती है क्या? दे टर्न इनटू स्नेक, उनको जो है एक स्नेक में बदल दिया जाता है सभी को। द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, मिल्टन इनवोक्स ए हेवनली म्यूज विच इज आइडेंटिफाइड एज द? मिल्टन जो इन्वोक करते हैं 1 to 26 लाइन में, जो बुक 1 में वो इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज को, तो वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं हेवनली म्यूज?
वो रफेल होता है, होली स्पिरिट होता है, गॉड द क्राइस्ट होता है या फिर आर्कएंजल होते हैं? हेवनली म्यूज आइडेंटिफाइड होता है फ्रेंड्स होली स्पिरिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ दैट forbidden ट्री whose mortal taste brought death into the world, what is the mean of mortal taste in these above lines? ये टेक्स्ट की लाइंस है ऑफ दैट forbidden ट्री, और इसमें मॉर्टल टेस्ट का अर्थ पूछा है। तो मॉर्टल टेस्ट प्लेजर है, स्वीट है, पेसिमिज्म है, और या फिर डिवाइनिटी है। तो मोर्टल टेस्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? वो स्ट्रगल वाले थे, पेन वाले थे, कष्ट वाले थे। तो वो क्या शो करेगा चार ऑप्शन में से? पेसिमिज्म को करेगा, उदासीनता को करेगा, निराशा को करेगा। द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, रेस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिसफुल सीट इन अबव लाइन? टेक्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था। कंफर्टेबल होगा, प्लेजर होगा, हेल होगा, फिर पैराडाइज होगा। ब्लिसफुल सीट होगा फ्रेंड पैराडाइज। कि कैसे रिगेन करेंगे वो जीसस क्राइस्ट, वो सभी दुख को हर लेंगे और वो रिगेन करेंगे पैराडाइज को, उसी के बारे में टेक्स्ट था। नेक्स्ट, ऑफ मैन्स फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन अबव लाइन। मैन फर्स्ट का क्या? ओबीडियंस, ऑफ कोर्स ये डिसोबीडियंस है। द आंसर विल बी बी, गॉड की अवज्ञा के चलते ही तो ये सब चीजें हुई थी। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज ए, जॉन मिल्टन ने स्वयं को कैसे आइडेंटिफाई किया है पैराडाइज लोस्ट में? डिवाइनली इंस्पायर्ड पोएट के रूप में, एक प्रोफेट के रूप में, एडवेंचरस पोएट, या फिर सोशल पोएट? प्रोफेट एडवेंचरस नहीं, डिवाइनली इंस्पायर्ड पोएट के रूप में वो आह्वान करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर कंपोजिशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोट द एंशियंट ज्यूज अबाउट हेवन एंड अर्थ क्रिएशन? कौन बताता है? एंशियंट जो ज्यूज होते हैं, जो इजराइल के जो पीपल होते हैं, उनको कौन सिखाता है, कौन नॉलेज देता है? सैटन, गॉड द सन, आर्कएंजल्स, मोजेस? मोजेस। द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, जेरूशलम इज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ, जेरूशलम जो बनाया गया, जो एक स्पिरिचुअल या आस्था का जो केंद्र बनाया गया था, वो किस हिल पे बनाया गया था? शियोन, हेलिकन, एडन या सिलोआ? ये बनाया गया था फ्रेंड्स शियोन पर। द आंसर विल बी ए। जिसने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया होगा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस वो कर चुके होंगे अब तक, तो जो भी अब तक मैंने कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफर्ड इज एज, अच्छा सेफर्ड किस रूप में थे? एडम को बोला गया, ईव को बोला गया मिल्टन द्वारा, सैटन को, या फिर मोजेस को? सेफर्ड बोला गया है फ्रेंड मोजेस को। नेक्स्ट, टैलेंट स्टैंड्स फॉर, जो टैलेंट की बात कही गई है टेक्स्ट में मिल्टन के द्वारा, तो वो क्या स्टैंड्स करता है? पोएटिक टैलेंट को, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर म्यूजिक टैलेंट को? ऑफ कोर्स फ्रेंड इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिटिक्स कंसिडर द सैटर्न टू बी द हीरो पैराडाइज लोस्ट? अच्छा ये पूछ रहा है कि कौन से क्रिटिक्स है जो सैटर्न को कंसिडर करते हैं पैराडाइज लोस्ट में हीरो के रूप में, कि जो सैटर्न है वो हीरो होना चाहिए? विलियम ब्लैक, लॉर्ड बैरन, पार्सी बाइसे शैली, या फिर विलियम हैजलिट? ऑप्शन बी, बेन जॉनसन एंड अर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस्ट्री कोलरिज, या फिर ऑल द अबव? फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी के सभी एक रोमांटिक क्रिटिक्स हैं, रोमांटिक क्रिटिक्स। और इन्होंने कंसिडर किया था विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन पे भी शैली और विलियम हैजलिट ने, कि सैटर्न जो है हीरो है पैराडाइज लोस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेविल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड? सेकंड इन कमांड सैटर्न की कौन सी फॉलन एंजल थी? बेलियल, मोलोक, या फिर बेल्जिबब, या सिन? तो इसका था फ्रेंड्स बेल्जिबब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट द सीन ऑफ द एक्शन टेक प्लेस इन, बुक वन में जो पैराडाइज लोस्ट है वो क्या सीन से स्टार्ट होता है? हेल से, हेवन से, गार्डन ऑफ ईडन से, या फिर नॉलेज ऑफ ट्री? द आंसर विल बी ए, हेल से होता है फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स डेविल्स एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड हु सेड। अच्छा, ये मिल्टन के डेविल को एक मोरल बीइंग बताया है, गॉड से सुपीरियर बताया है, किसने कही है ये बात? हैजलिट ने, वर्ड्सवर्थ ने, विलियम ब्लैक ने, फिर सैली ने? वर्ड्सवर्थ को निकाल दो तो ऑफ कोर्स हैजलिट, ब्लैक या सैली में से किसने कही? वो कही है पीबी सैले ने। उसी के साथ पैराडाइज लोस्ट के सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स वो हमने कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। गुड नाइट फ्रेंड्स।